हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाउ टू फिक्स योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अब देखिए, ये प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का लड़की के बीच में हो। ये प्रॉब्लम आपके माता पिता के साथ हो सकता है, भाई के साथ हो सकता है, और सबसे ज़्यादा एक क्लोज फ्रेंड के बीच में हो जाता है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। तो आज इस सीक्वेंस में हम लोग ये बात करेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए। यहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूँगा जिसके माध्यम से अगर आप चाहते हैं, इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं और आप सच्चे दिल से उस रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते को आप बचाना चाहते हैं, तो 110% आप उस रिश्ते को बेहतर बनाएंगे और एक खुशहाल रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे मस्ट एक पॉइंट है कम्युनिकेशन। मतलब ये, भाई साहब, एक बात कही गई है, बात करने से ही बात बनती है। हमारे पूर्वजों ने कहा बात करने से ही बात बनती है। मीन्स, अगर आप दो लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, किसी भी रीजन से हो गई है, तो किसी न किसी एक बंदे को एक स्टेप आगे आकर के आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है कि क्या रीज़न था, क्यों वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आप डिस्कस करेंगे, कोई ना कोई उसका सलूशन निकलेगा। दूसरी बात ये है कि एक्सेप्ट करना। अगर सामने वाला कोई आपके पास आ करके अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा, आपसे अपनी बातें बता रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, उस बंदे को एक्सेप्ट करिए, उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करिए। और ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आप उसको सुनिए, क्योंकि एक कहावत है कि जो जितना अच्छा श्रोता होता है, लिसनर होता है, वो उतना ही अच्छा लाइफ में आगे बढ़ता है और चीज़ों को उतनी ही समझदारी के साथ उसको सही करता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी रीजन से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है और कोई दोस्त आपके पास आ करके कुछ बताना चाह रहा है, तो आप पेशेंस के साथ उसको सुनिए, उसकी भावनाओं को समझने का कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि वो कहीं गलत है, तो आप उसको समझाइए और उसकी इस फीलिंग का रिस्पेक्ट करते हुए उस चीज़ को वहाँ पे सॉर्ट आउट करके ख़त्म करिए और रिश्ते को एक नया चांस दीजिए। दूसरी बात ये आती है अप्रिसिएशन। आप रिश्ते में तो हो, नया नया रिश्ता होगा, तो आप अच्छे से साथ में चल रहे हो, उसकी बड़ाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त तो मिला ही नहीं मुझे लाइफ में। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड करते हो आप एक दूसरे के साथ, वो चीज़ें कम होती चली जाती हैं। बोला गया ना, अपने माइंड जो है, अनकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि जो चीज़ आपके पास होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आप उसको छोड़ करके दूसरों की तरफ देखना, दूसरी चीज़ों की तरफ देखना शुरू कर देते हो। इसीलिए अगर आप किसी के साथ हो, माता पिता हैं, भाई है, दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, कोई भी है, अगर उसके अंदर कोई अच्छी बात है तो आप उसको बोलिए। किसी दिन वो अच्छा लग रहा है, ड्रेसअप करके आया हुआ, तो आप उसको बोलिए कि हाँ, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी स्माइल अच्छी है, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है, एक कम्प्लीमेंट देने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। अरे, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि सामने वाला अपना टाइम निकाल के आपको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कैसे हो पूछता, तो लोग क्या बोलते, साला खाली बैठा हुआ है। भाई साहब, वो आपके लिए टाइम निकाल रहा, आपको अपना मान करके। एक रिप्लाई देने में आपका क्या जानता। अगर आप रिश्ता बचाना चाहते हो तो, अगर रिश्ता ही नहीं रखना है तो भाई साफ साफ बोल दो, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये सारे ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको खुद में इम्प्रूवमेंट करना होगा। सामने वाले के ऊपर ब्लेम देने से कुछ नहीं होता। कहने के लिए तो देखो, कोई चीज़ नहीं करना हुआ ना, तो हम क्या बोल देंगे, इसकी गलती थी, इस वजह से ये चीज़ हो गई। लेकिन भाई, आज की दुनिया तो ऐसी है ना, अगर कहीं प्रॉब्लम आता तो लोग कोशिश करते हैं इसको स्किप कर देना या उसको छोड़ के भाग जाना। कोई उस चीज़ को फिक्स नहीं करना चाहता। आपको वो प्रॉब्लम फिक्स करना है।
क्योंकि वो आपके लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपकी खुशियाँ उससे जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको बात करिए, उनका अप्रिसिएशन करिए, उनकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करिए और चीज़ों को जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको ख़त्म करिए और लाइफ को एंजॉय करिए। क्योंकि ये रिश्तों से बढ़ कर के आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कोई वैल्यू नहीं करता। आप कितने पैसे कमा लो, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ आपको अपना एक दोस्त, एक फैमिली, एक हमसफ़र की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपके सारे पैसे रखे के रखे रह जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, कुछ भी होता है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक दूसरे से बातें करिए, उनको सुनिए, उनको एक्सेप्ट करिए। अगर कोई गलती है तो उसको बताइए, समझाइए, इम्प्रूव करिए और खुश रहिए। थैंक यू।